क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती वाकई में बराबरी की है या भारत और अमेरिका दोस्त हैं? या अमेरिका वो चालाक दुश्मन है जो गले लगकर पीठ में खंजर घोंप देता है? आप खुद सोचिए कि आपने किसी को न्योता दिया, आपके घर मेहमान आए, आपने स्वागत किया, सम्मान दिया, और जब वो विदा हो रहे थे तो आपके एक दोस्त ने उनको दरवाजे पर मार दिया। क्या यह आपके आत्मसम्मान, आजादी पर सीधा हमला नहीं होगा? अमेरिका ने यही किया। हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को डुबा दिया, और जब वो डूबा और 100 से अधिक नौसैनिक मरे तो वो सिर्फ जहाज का अंत नहीं था, वो भारत की मेजबानी, भारत की साख पर अमेरिका की सोची समझी प्लानिंग के तहत वार था। इस हमले से दुनिया भर में एक कड़ा मैसेज गया कि भारत अपने मेहमानों की रक्षा नहीं कर सकता। हिंद महासागर में उसकी हैसियत बगैर अमेरिका की मर्जी कुछ भी नहीं है। भारत सरकार की तरफ से एक बार कंडेम तक नहीं किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर हम भरोसा नहीं कर सकते, उनकी सनक का हिस्सा नहीं बन सकते। और यही सवाल है कि क्या वो हमारे दोस्त हैं? क्या ये दोस्ती बराबरी की है? मतलब वर्तमान से लेकर इतिहास तक में आप जाएंगे तो वो हमेशा दिखता है कि अमेरिका ने मीठे बोल भारत के लिए बोले, लेकिन पीछे से ये मेक श्योर किया कि भारत आगे ना बढ़े। आप इतिहास के पुराने घावों को कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, लाल बहादुर शास्त्री जैसे भारत के नायकों को रहस्यमयी तरीके से हमने खोया, और हर बार शक की सुइयां जो थी वो अमेरिका की तरफ गई, जिसकी वजह से हम कई दशक पीछे हो गए। 1971 में जब भारत पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर रहा था तो पाकिस्तान का साथ निभाने के लिए अमेरिका ने अपना परमाणु बेड़ा समुद्र में तैनात कर दिया था। 90s में लेट जब हम परमाणु शक्ति बनने वाले थे तो अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि हम ना बन पाए, हम पर नजर रखी, जासूस छोड़े, और जब हम बन गए तो हम पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगवाए। उस दौर में कई सरकारें भी गिरी थी, जिनको लेकर आज तक बहस जारी है कि क्या वो सरकारें अमेरिका ने गिरवाई थी। आज भी अमेरिका का वही रवैया है। अमेरिका खुद जो मर्जी करे वो करता है। वेनेजुएला में राष्ट्रपति को उठा लेता है, पत्नी को पिटवा देता है, ईरान में खामनेई से लेकर 160 बच्चों को मरवा देता है। लेकिन भारत अगर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी के तहत रूस से बातचीत करता है तो वो भारत पर टैरिफ लगाता है, 50% का टैरिफ। $500 बिलियन की संभावित रक्षा डील के जरिए भारत को ब्लैकमेल करता है। भारत के अड़ोस पड़ोस में देखिए, आज जितने पड़ोसी हमारे हैं, हर पड़ोसी की सरकार को गिराने में अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका का जिक्र आता है, और वो सरकारें बैठी हैं जो भारत के खिलाफ है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत से इसलिए लड़ पाया क्योंकि अमेरिका ने उसे F-16 जैसे विमान दिए थे। और यहीं पर यह सारा सवाल उठता है कि क्या वो दोस्त है या दुश्मन? दोस्ती के नाते जो हमने डील भी की है, जैसे तेजस विमानों की डील हमने की थी, तो जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तेजस विमानों के इंजन की सप्लाई में ऐन वक्त पर धोखा दे दिया गया। और यहीं से सवाल शुरू हुआ कि क्या वो दोस्त बनकर भारत की तरक्की और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा रहा? अमेरिका को लेकर एक लाइन जो मुझे हमेशा लगती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। लेकिन अगर भारत के दृष्टिकोण से देखें तो जहन में ख्याल आता है कि क्या वो दोस्त हैं, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक वार दुश्मन नहीं दोस्त के हाथों होता है। और भारत अमेरिका की कहानी आज उसी चश्मे से हम देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और आज का वीडियो जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन? क्योंकि सोशल मीडिया पर गले लगने की तस्वीरों के पीछे रियलिटी जो है उसे समझना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिका के डर से भारत कैसे अपने मेहमान को नहीं बचा पाया, उसके बाद कुछ कह क्यों नहीं रहा भारत। दूसरा, क्या अमेरिका ने हमारे महान वैज्ञानिकों को मरवाया? क्या अमेरिका की वजह से हमने अपने प्रधानमंत्री को खोया था? 1971 में कैसे पाकिस्तान का साथ देकर अमेरिका ने भारत को धमकाया था? अमेरिका ने हफ्ता वसूली के लिए भारत को कैसे ब्लैकमेल किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में क्या अमेरिका की भूमिका रही? क्या पाकिस्तान में आसिम मुनीर को अमेरिका का साथ है, जिसकी वजह से वो कोशिश करते हैं भारत को आंख दिखाने की? और भारत के दुश्मन पन्नू जैसे आतंकवादियों को क्या अमेरिका बचाता है? अमेरिका ने क्या तेजस इंजन को रोककर भारत की पीठ में छुरा घोंपा था? ये सारे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं, और आज हर एक सवाल इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। अगले 15-20 मिनट हमें आपके चाहिए ताकि अमेरिका दोस्त है या दुश्मन ये हम और आप समझ सकें। अब सवाल ये है कि ये कैसी दोस्ती है जहां पर हम इतने मजबूर हो गए हैं कि अपने ही समुद्र में हो रहे इस घटनाक्रम पर हम आंखें मूंद लें।
ये सवाल सोचिएगा, भारत की खामोशी आज परेशान